हेलो। आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम लोग समझेंगे द्विध्रुव क्या होता है। द्विध्रुव का मतलब होता है कोई भी वस्तु जोड़े में हो। जैसे पैर की जूतों की बात की जाए तो पैर के जो जूते होते हैं वह जोड़े में होते हैं। दोनों का जो लंबाई होता है वह बराबर होता है, बल्कि दिशा जो होता है विपरीत होता है। वैसे ही वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव का क्या मतलब होगा? द्विध्रुव का क्या मतलब हो जाएगा? जोड़ा, यानी दो हो उसमें। अब वैद्युत का मतलब होता है आवेश से संबंधित है, यानी वैद्युत द्विध्रुव का मतलब हो गया आवेशों का जोड़ा होगा, उनका मान बराबर होगा किंतु प्रकृति अलग अलग होगी। तो अगर वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाए तब बताएंगे वह निकाय जिसमें परिमाण में बराबर दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या बताएंगे? वह निकाय जिसमें दो आवेश, जैसे ये आवेश हो गया Q और ये भी आवेश हो गया Q, परिमाण में बराबर होंगे। यह Q है तो यह भी Q है। विजातीय आवेश होंगे, यानी यह माइनस है तो यह प्लस होगा। एक दूसरे से अल्प दूरी पर, यानी 2l दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक बार और सुन लेंगे। वह निकाय जिसमें परिमाण में बराबर दो विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl वैद्युत द्विध्रुव है, NaCl वैद्युत द्विध्रुव है, H2O वैद्युत द्विध्रुव है, NaOH वैद्युत द्विध्रुव है। ये वैद्युत द्विध्रुव का एग्जाम्पल है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से व्यक्त करते हैं और इसका जो परिमाण होता है वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के, यानी उनके बीच की दूरी क्या है? 2l है, के गुणनफल के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को कैसे बताएंगे? कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर Q इंटू 2l। P का जो मात्रक होता है, P का मात्रक यानी वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक, Q का मात्रक कूलाम होता है
और यल का मात्रक मीटर होता है, कूलाम मीटर, यानी सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम मीटर सीएम। पी जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। फिर P का विमीय सूत्र जो होता है, विमीय सूत्र, कूलाम का विमीय सूत्र होता है AT और मीटर का विमीय सूत्र होता है L, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र ATL अटल होता है। एक बार और इसको जान लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाप और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं, P बराबर Q इंटू 2L। P का मात्रक यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर सीएम होता है। वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है और इसकी जो दिशा होती है प्लस से माइनस की ओर होती है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र होता है ATL होता है। अब जो है हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित एक प्रश्न लगाएंगे, क्वेश्चन एक लगाएंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनेंगे। प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलाम आवेश एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, यानी प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलाम आवेश जो है, यानी ये हो गया प्लस 5 माइक्रोकूलाम का आवेश और यह माइनस 5 माइक्रोकूलाम का आवेश, दोनों जो है एक दूसरे से 2L दूरी पर यानी 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। यह A है और यह B है। तो आपको ज्ञात करना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, यानी P का मान कितना होगा। एक बार और सुन लीजिए प्रश्न। प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलाम के आवेश एक दूसरे से 5 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हो तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को जब पढ़ेंगे तो Q का मान दिया है 5 माइक्रोकूलाम, इसको जब कूलाम में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 पर माइनस 6 कूलाम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलाम होगा। और 2L का जो वैल्यू दिया है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है और 5 एंगस्ट्रॉम है, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होगा। P का वैल्यू हमको ज्ञात करना है तो P इक्वल टू Q इंटू 2L, या P इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 2L का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। अब जो है 5 का इस 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 इंटू 10 पे माइनस 6 और 10 पर माइनस 10 का जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 16 और P का जो मात्रक है कूलाम मीटर। ये
आंसर हो जाएगा। यह जो है एक प्रश्न है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर आधारित है। ये बहुत ही आसान है। एक और प्रश्न हम लोग करेंगे, उसको ध्यान से सुनिए। एक वैद्युत द्विध्रुव को मोड़कर अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो दोनों ही स्थितियों में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न एक बार और सुनेंगे। एक वैद्युत द्विध्रुव को मोड़कर अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। प्रश्न में दिया है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसके चार्ज -q +q है, और इसके बीच की जो दूरी है 2l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 का जो मान होगा इस कंडीशन में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 = Q × 2l। तो P1 ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। P1 = Q × 2l। अब इस द्विध्रुव को मोड़ा जा रहा है किस रूप में? अर्धवृत्त के रूप में। तो यहां पर -q आवेश, यहां पर +q आवेश, यह A है और यह B है। अब यह जो दूरी है ध्यान से समझेंगे, यह 2l होगा। अब इन आवेशों के बीच की जो दूरी है, अगर इस अर्धवृत्त की त्रिज्या r है, तो यहां से यहां तक की दूरी 2r होगा। अब हम क्या करेंगे, जो πr का वैल्यू होगा, चित्र से πr यानी परिधि जब वृत्त का पूरा लेंगे तो 2πr होगा, आधा जब लेंगे तो अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त की परिधि होती है πr, अब πr का जो वैल्यू है वह 2l के बराबर है, या r = 2l/π। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 = Q I × 2l। 2l के जगह पे हम लिखेंगे 2 और r के जगह पे जो है 2l। ये हो गया 2l, Q × 2l, फिर Q और 2l के जगह पे यह दूरी कितनी है, 2r का जो मान है 2l/π। ये P2 का वैल्यू हो गया। अब जो है अनुपात निकालना, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। P1/P2 = Q × 2l/Q × 2l/π। इसमें एक बार और ध्यान देंगे, Q × 2l होगा, और 2l का जो वैल्यू है यहाँ पर 2l = 2r होगा, यानी इसमें जो है 2 का मल्टीप्लाई होगा, यहां भी होगा हमारा 2। अब ये Q × 2l से Q × 2l कैंसिल हो जाएगा, यानी P1 / P2 जो है वह π/2 के बराबर है। ये होगा आंसर। एक बार और प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न है
कि एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को मोड़कर अर्धवृत्त बनाया जाता है। इस द्विध्रुव आघूर्ण को मोड़कर अर्धवृत्त बनाया जाता है। तो इनके वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहली स्थिति यह है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P1 बराबर Q इंटू 2L होगा, समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरी स्थिति यह है, तो इस स्थिति में जो 2R का वैल्यू होगा, यानी पहले R का निकालेंगे, तो R का वैल्यू जैसे ये अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त की परिधि पाई R बराबर 2L होगा, R बराबर 2L अपन पाई होगा। फिर से अब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 जो होगा, P2 बराबर Q इंटू 2L, 2L के जगह पे 2R रखेंगे और 2R का वैल्यू जो होगा 2L अपन पाई इंटू 2 होगा, यानी P2 बराबर Q इंटू 2L अपन पाई इंटू 2। अब जो है अनुपात निकालेंगे P1 अपन P2, तो Q इंटू 2L से Q इंटू 2L कैंसिल हो जाएगा, पाई जो है ऊपर चला जाएगा, यानी P1 अपन P2 इक्वल टू पाई बाई 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला जो टॉपिक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह टॉपिक हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में आता है, जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें जो है दो कंडीशन है, यानी हमको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है, किसके कारण? इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। यानी यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है, -Q और +Q चार्ज है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको पढ़नी है। तो इसमें दो स्थिति संभव है। एक जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है, उससे जाती हुई किसी रेखा पर, जिसको हम वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं, और एक जो द्विध्रुव का मिड पॉइंट है, इससे लंबवत जाती हुई किसी रेखा पर, जिसे हम द्विध्रुव का निरक्ष कहते हैं। ये निरक्ष हो गया और ये जो है अक्ष हो गया। यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति में हम निकालेंगे, ज्ञात करेंगे, अक्ष पर और निरक्ष पर। तो पहला जो इसमें आता है उसको कहते हैं अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। इंड ऑन पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। दूसरा जो है निरक्षीय स्थिति होगा, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति। तो एक बार और जान लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थिति में निकालते हैं। अक्षीय स्थिति जो कहाँ होगा? दोनों आवेशों से जाने वाली अक्ष पर होगा। दूसरा जो होगा निरक्षीय स्थिति, जो दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पे जो लंबवत रेखा होगी, उस पर हम लोग, उस रेखा को निरक्षीय कहते हैं। उस पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे तो यह निरक्षीय स्थिति होगा। तो पहला जो हम लोग का हेडिंग होगा
वह होगा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये पहला टॉपिक हो गया। अब इसके लिए हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, -q + q, इसके बीच की दूरी 2l होगा। यह AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसका मिड पॉइंट जो है O है, तो O से यह L होगा, O से जो है B तक भी L होगा। ये L हो गया। अब जो है O से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस बिंदु P की +q आवेश से दूरी कितनी होगी? तो यहां से यहां तक r है और इतना l है, तो यहां से जो दूरी होगी वह r -l के बराबर, यानी +q आवेश के कारण जो दूरी होगी वह r -l के बराबर होगी, और -q आवेश से जो दूरी होगी वह r + l की। कैसे r + l के बराबर होगी? तो यहां से यहां तक r है और इतना l है, यह दूरी r + l। हम लोग का जो प्रकरण है, टॉपिक है, वो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए एक वैद्युत द्विध्रुव AB बनाया जाएगा। AB के बीच की दूरी 2l है। AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P की +q आवेश से दूरी r -l होगा, और बिंदु P की -q आवेश से दूरी r + l। अब बिंदु P पर +q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा, -q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र होगा। यदि -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर E1 है और +q आवेश के कारण E2 है, तो माइनस का मतलब होता है कि वैद्युत बल रेखाएं उसके तरफ आती है, यानी -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वह P से A की ओर होगा, और +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वह B से P की ओर होगा। दो क्षेत्र यहाँ पर हो गए E1 और E2, और दोनों का जो डायरेक्शन है वह एक दूसरे के विपरीत है। दोनों का जो डायरेक्शन है वह एक दूसरे के विपरीत है। अतः अब हम क्या करेंगे, इसको हल करना प्रारंभ करेंगे, लिखेंगे। एक बार देख लीजिए कैसे इसको माना जाएगा। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। +q आवेश से P की दूरी r -l, -q आवेश से P की दूरी r + l है। -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। अतः -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर
अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 और Q अपान आर स्क्वायर, इसका यूज करेंगे, यानी E1 बराबर 1/4πε0 और Q बटे आर का स्क्वायर। तो Q आर के जगह पे देखिए माइनस Q से यहां तक की दूरी जो है R प्लस यल है, यानी R प्लस यल का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डायरेक्शन इसका किधर से किधर है? P से A की ओर, P से A की ओर। अब जो है प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर ऐसे ही इस फार्मूले का उपयोग करके 1/4πε0 Q बटे, अब दूरी देखिए कितना है प्लस Q से, तो R माइनस यल है, तो ये R माइनस यल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये हो जाएगा P से B की ओर, सॉरी B से P की ओर, और ये होगा E2, इसके कारण E1, इसके कारण E2। अब बिंदु P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, अब देखिए एक इधर है डायरेक्शन, दूसरा उसके विपरीत है, तो इसमें से जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटाकर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ये E1 है जिसमें हम R प्लस यल के स्क्वायर से भाग देते हैं, E2 में R माइनस यल के स्क्वायर से भाग देते हैं, यानी E2 का वैल्यू अधिक होगा और E1 का वैल्यू कम होगा। E बराबर E2 माइनस E1, या अब दोनों में जो है यह राशि कॉमन है, यानी यहां से लिख देंगे Q/4πε0 R माइनस यल 1/R माइनस यल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस यल का होल स्क्वायर। दोनों का हम क्या करेंगे? हल करेंगे इसको एलसीएम लेके, 1/4πε0 R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर अपान R माइनस यल का स्क्वायर R प्लस यल का स्क्वायर। इसके बाद से R प्लस यल का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको जो है यहां लिखेंगे हम लोग, E बराबर Q/4πε0, इसका जब होल स्क्वायर करेंगे आएगा R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस इसका होल स्क्वायर करेंगे तो R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर प्लस 2RL अपान R माइनस यल का होल स्क्वायर R प्लस यल का होल स्क्वायर। इसके बाद से अब ये जो है कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा क्या, Q/4πε0 और 4RL होगा, 2RL और 2RL मिलके 4RL, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसके बाद से यहां पर L जो होगा छोटा होगा R से, तो L के स्क्वायर को हम लोग छोड़ देंगे तो E इक्वल टू जो हो आएगा Q/4πε0 4πL 4RL अपान, ये L जब निगलेक्ट हो जाएगा तो R⁴ अब एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग टेक्निक से लिख देंगे, Q इंटू 2L इंटू 2 और एक R से एक R कैंसिल हो गया तो ये हो गया R/Q। ये क्या आ गया जिसको अभी हम लोग पढ़े हैं, E बराबर 1/4πε0 और इसके जगह पे P हो जाएगा यानी 2P/R3। ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यदि द्विध्रुव को किसी माध्यम में रख दें तो माध्यम में जब रखेंगे तो उस माध्यम का अगर परावैद्युतांक K हो तो E बराबर 1/4πε0 2ε0K और 2P/R3। ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। धन्यवाद।